नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। भगवान गणपति जी को प्रार्थना करते हुए, गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए आज आपके बीच में शक्ति साधना में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की क्या शक्ति है और क्या महत्व है उसका, और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। शक्ति साधना भगवती राजराजेश्वरी साधना का जो क्रम है उसमें सबसे पहली सीढ़ी है दुर्गा चालीसा। सामान्य रूप से जो भगवती की कृपा पाना चाहते हैं, जो माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, दुर्गा जी को अपना इष्ट मानते हैं, जो साधक शक्ति साधना करना चाहते हैं, वे अपने जीवन की जो साधना है या भगवती की पूजा अर्चना जो है वो दुर्गा चालीसा से प्रारंभ करें। आइए हम बात करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में यह स्तोत्र शुद्ध और सुव्यवस्थित रूप से दिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर की सारी जो पुस्तकें हैं उसमें शुद्ध और सुव्यवस्थित और उसमें जो क्रम समझाया गया है वह क्रम सुव्यवस्थित ढंग से और शुद्ध है। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर की जितनी भी पुस्तकें खरीदें और कोई भी साधना शक्ति या फिर कोई ग्रंथ या कोई पुराण आप खरीदें तो गीता प्रेस गोरखपुर का खरीदेंगे तो आपको शुद्धतापूर्ण और सही वस्तु मिलेगी। दुर्गा सप्तशती के एक पाठ की बात करते हैं हम, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक ग्रंथ कहो, पुराण कहो, शक्ति कहो या बहुत बड़ा ताकत कहो, कुछ भी कहो, ब्रह्मांड का सबसे बड़ी शक्ति कहो तो भी चलेगा। हम भगवती की किसी भी मंत्र यंत्र की व्याख्या करें, बखान करें या उसका विश्लेषण करें, इतनी सामर्थ्यता हमारे अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी सामान्य रूप से एक सरल रूप से मैं आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि शक्ति की साधना में, शक्ति की पूजा में लोग बहुत डरे हुए होते हैं, बहुत डरते हैं कि माता जी ऐसा कर देंगे, माँ ऐसा कर देगी, भगवती ऐसा कर देगी। मातेश्वरी दुलारी है, बहुत सरल और बहुत कृपा देने वाली है, आशीर्वाद देने वाली, विशेष अनुकंपा प्रदान करने वाली है। ये मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे कहा है कि माँ कभी किसी का बुरा नहीं करती और माँ अनिष्ट तो कर ही नहीं सकती किसी का। माँ को माँ के रूप में, सरल सात्विक रूप में पूजिएगा, आपका कोई बाल बाका नहीं होगा और भगवती की इतनी विशेष अनुकंपा आप पे रहेगी कि आपके सारे कार्य सिद्ध होते जाएंगे और जीवन कल्याणमय हो जाएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, सिद्ध यानी कि जागृत है, सिद्ध है, और कुंजिका, कुंजिका यानी चाबी। सारी सिद्धियों की, भगवती की कृपा प्राप्त करने की और अपने आप में सिद्ध एक कुंजिका। कुंजिका यानी चाबी। बस आप चाबी है जो अपने आप में सिद्ध है, आप बस खोलिएगा और भंडार खोलते आप पे इतनी कृपा बरसेगी तो आप उसका विचार कभी नहीं कर सकते, सपने में भी। बस एक शर्त है कि आपकी श्रद्धा भगवती के चरणों में समर्पित हो और आपकी श्रद्धा पवित्र और पूर्ण श्रद्धा भगवती में हो, भगवती अवश्य कृपा करेगी।
शिव और पार्वती के संवाद में शिव जी भगवती को राज राजेश्वरी को कह रहे हैं कि सिद्ध कुंजिका एक ऐसा स्तोत्र है जिसको करने से सारे दोष मिट जाते हैं, मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और इस स्तोत्र में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि मनुष्य इस जीवन में मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन और सम्मोहन, इन सारी 6 चीज़ों को, 6 कर्मों को जीत लेता है, प्राप्त कर लेता है और इन 6 कर्मों को करने में सक्षम रहता है। और 6 कर्म कैसे? मारण का मतलब ये नहीं है कि वो किसी को मार दे। मारण का अर्थ यहाँ है कि काम, क्रोध, मद, लोभ ऐसी जो शत्रु हैं शरीर के भीतर जो निवास करें, उन शत्रुओं का नाश हो जाए और जो बाधाएं हैं, जो विघ्न हैं, वो नष्ट हो जाए और फिर व्यक्ति को परम सिद्धि प्राप्त हो। मोहन, अपने इष्ट देव को आकर्षित करे अपनी ओर, प्रसन्नता पूर्वक अपना इष्ट देव अपनी ओर कृपा करें अपने ऊपर। वशीकरण का मन का वशीकरण, अपने आप पे संयम, अपने आप पर नियंत्रण रखना, ये वशीकरण। स्तंभन, इंद्रियों के विषयों के प्रति अपने शरीर के इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाना। व्यक्ति संत की, सज्जनता की और पवित्र मन के भाव के साथ जीवन जिए। और उच्चाटन, मोक्ष के लिए चटपटाहट, ये सभी इस स्तोत्र से प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य पूर्ण भाव से भगवती में पूर्ण श्रद्धा रख करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, विधिवत जिस स्तोत्र को करना चाहिए उसी विधान के साथ करता है, तो अवश्य उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब तक संसार में रहता है सारी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, उसकी सारी मनवांछित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, फिर परम लोक को चाहता है, देवी लोक को चाहता है या अपने मोक्ष की ओर बढ़ जाता है। आइए सिद्ध कुंजिका का अर्थ जानते हुए इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करते हैं। शिववाच, शिव जी कह रहे हैं, शिणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुतम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, कह देवी, कुंजिका स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसके बारे में मैं वर्णन करूं, उसका उपदेश करूं, तो उसको करने के लिए भगवती की कोई पूजा अर्चना करने की आवश्यकता नहीं और उसके पाठ से देवी के सारे मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होती है और पूर्ण चंडी पाठ का फल मिल जाता है। न कवचम, न अर्गला स्तोत्रम, किलकम, न रश्यकम। न कवच करने की आवश्यकता है, न अर्गला स्तोत्र के पाठ करने की आवश्यकता है, न किलक करने की आवश्यकता है, न रश्य पढ़ने की आवश्यकता है। न सूक्तम, नापि न ध्यानम च, न सूक्तम पढ़ने की आवश्यकता है, न न्यास और ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं है। न सूक्तम नापि ध्यानम च, न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्। कुंजिका के पाठ मात्र करने से दुर्गा जी के पूरी सप्तशती के पाठ करने का फल मिल जाता है। अति गुह्यतरम देवीम देवनमपि दुर्बलम, ये देवताओं के लिए भी दुर्बल है, इतना गोपनीय है। महारणम, मोहन, वैश्यम, स्तंभनो, चाटदानिकम पाठ मात्रेण संसिद्धियेत कुंजिका स्तोत्र मुतम। मान, मोहन, वैश्यम, सम्मोहन, मारण, ये सारे जो सत्कर्म हैं इनको करने में ये संभव है और ये अभिचारिक कर्म हैं, ये स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। अथ मंत्र, फिर इसके बीच में मंत्र दिया गया है। इस मंत्र का कैसे? इस मंत्र को पुस्तक में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूसः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं चामुंडा विचे ज्वल हम सम लम
क्षम फट स्वाहा ये दिया गया। लेकिन गुरुजनों की कृपा से और पूर्ण भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे नमः, नमः लगाना है, नमस्कार करना है, नमः यानी नमस्कार। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं स्वः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम क्षम लं क्षम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिणी, नमस्ते मर्दुमदनी। आप रुद्र रूपिणी हैं, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम्हें नमस्कार है। मधु और दैत्यों को मारने वाले तुम्हें नमस्कार है। नमः केटपहारिणी, नमस्ते महिषामर्दनी। अब केटप का विनाश करने वाली, महिषासुर को मारने वाली, महिषासुर का वध करने वाली तुम्हें नमस्कार है। शुंभ नमस्ते शुंभ हंत्रे च निशुंभासुर गातिनी, शुंभ को मारने वाली, शुंभ निशुंभ को मारने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। जागृत ही महादेवी जपम सिद्ध कुरुष में, हे भगवती मेरे जप को, मेरी पूजा को सफल कीजिए और मेरे जप को सिद्ध करिए। एंकारी षष्ठी रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका, एंग बीज रूप में आप षष्ठी को पालन, षष्ठी रूपिणी हैं और ह्रीं के रूप में षष्ठी का पालन करती है। क्लीमकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्ते, और क्लीम के रूप में आप काम रूपिणी हैं, अखिल ब्रह्मांड की बीज स्वरूपिणी है देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा चंड गाति च ये कारी वृदायिनी विशेषाभेदा नित्यम, नमस्ते मंत्र रूपिणी। हे चामुंडा देवी, चंड मुंड विनाश करने वाली, अहंकार के रूप में आप वर देने वाली हो। हे भगवती, आपको तुम नित्य अभय देने वाली हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। फिर आगे देखिए, धाम धीम धूम ध्रुजटे पत्नी वाम वीम वूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम कुम कालिका देवी श्याम शिम शुम में शुभम कुरु हुम हुम हुकार रूपिणी जम 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 नादिनी भ्राम ब्रीम ब्रूम भैरवी, इन बीज के रूप में आप भैरवी हैं। भद्रे भवानी ते नमो नमः। अम कम चम टम तम पम यम शम भीम दुम एं वीम हम शम दिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा खाम क्यों खेचरी तथा, पाम पिम पुम पार्वती के रूप में आप पूर्णा हो और खाम खिम खुम खेचरी के रूप में तुम खेचरी हो, आकाश में विचरण करने वाली खेचर मुद्रा धारण करने वाली भगवती राधा राजेश्वरी हो। शाम सिम सुम सप्तती देविया मंत्र सिद्धि करे सुमें, और शाम सिम सुम रूप के रूप स्वरूप में सप्तती देवी के मंत्रों को मेरे लिए सिद्ध करो। इदम कुंजिका, फिर आप फलश्रुति ये नीचे फलश्रुति पे इदम कुंजिका स्तोत्र मंत्रों जागृति हेतु, अब इदम तो कुंजिका स्त्रोत्र मंत्र जागृति हेतु अभ्यक्ते नैवदातव्यं गोपितम च रक्ष पार्वती यथा कुंजिका देवी ही नाम सप्ततीं पठेद न यस्य तस्य जायते सिद्धि रणिते रुद्रम था। अब ये फलश्रुति है, फलश्रुति पढ़ लें साथ में तो ठीक है, नहीं तो आवश्यक नहीं है। इस प्रकार भक्तिहीन पुरुष भी इसका भक्ति उनको नहीं देना चाहिए, है ना। जो सनातन में, जो अपनी संस्कृति में, धर्म में और पूजा भगवान में आस्था नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए। गोपनीय अपनी स्वयं की योनि के समान इसको गुप्त रखना चाहिए। और जो धर्मपरायण हो, जो वास्तविक पूजा कर्म भक्ति को जानता हो, उसी व्यक्ति को इसके बारे में बताना चाहिए। बाकी जो इसकी बिना विश्वास के, बिना श्रद्धे का इसका पाठ करता है या सेवन करता है, तो मनुष्य जंगल के समान, एक बच्चे के रोने के समान है या व्यक्ति के रोने के समान है, जहाँ कोई सुनता ही नहीं। आराम से शुद्धतापूर्ण धीरे धीरे इस पाठ को पढ़ना चाहिए। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में क्या करते हैं कि इसी के साथ में ये मंत्र पढ़ लेते हैं और चलने देते हैं। ऐसा नहीं है। आप नित्य कर्म के पूजा में इसको जोड़ रहे हैं, जैसे प्रातःकाल अपने इष्ट देवता या अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, उसमें जोड़ रहे हैं,
तो ठीक है, नहीं रात्रि काल में कर रहे हैं 9 से 12 के बीच में, बहुत श्रेष्ठ है। थोड़ा डर लगे या अलग लगे या फिर ऐसा मन में ऐसा कुछ रहे रात्रि को, तो आप प्रातःकाल नहा धो करके शुद्ध होकर के कर रहे हैं तो इसको दैनिक जीवन में जोड़ लें। सबसे पहले इसको करने के लिए लाल आसन का प्रयोग करें, संभव हो सके तो लाल वस्त्र भी धारण कर लें और भगवती को गुलाब के फूल, लाल फूल, कनेर के पुष्प और माला, नैवेद्य, धूप, दीप, अगरबत्ती, संभव हो सके देशी घी का दीपक जलानी हो तो फिर जो यथासंभव जैसे अपनी सामर्थ्यता हो, जैसे अपने पास में उपलब्धता हो उस अनुसार घी का दीपक करें और माँ से प्रार्थना करें, भगवती मैं आपका ये स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूँ, मुझे आपकी प्रीति प्राप्त हो, आपकी कृपा प्राप्त हो और कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिएगा, ऐसी प्रार्थना से। फिर किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना होती है, किसी को शत्रु से मुक्ति प्राप्त के लिए करनी होती है, किसी को भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए होती है, किसी की इच्छा सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए होती है, वाक सिद्धि के लिए होती है। तो सामान्य रूप से रुद्राक्ष के माला पर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए, वाक सिद्धि के लिए स्फटिक का माला पर इस मंत्र का जाप करें और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमलगट्टे की माला ले लें। प्रीति प्राप्त करने के लिए आप रुद्राक्ष की माला सर्वमान्य, सामान्य रूप से सारे मंत्रों में रुद्राक्ष सर्वमान्य होता है। आचमन, प्राणायाम, ध्यान, पूजन यथाशक्ति जैसा आपका क्रम करके फिर भगवान शिव का ध्यान करें। शिव का ध्यान करें, शिव के किसी मंत्र का एक माला संभव हो सके, समय उपलब्ध हो, आपके पास समय है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो 11 बार त्रयंबकम मंत्र हो या शिव के किसी मंत्र का ध्यान या मंत्र पढ़ करके भगवान का ध्यान कर भगवान का नाम लेवें, रुद्र, नीलकंठ भगवान, महादेव भगवान का। इसके बाद विधिवत पाठ करें, यूँ तो एक शतकुंजिका स्तोत्र का 11 बार पाठ करें, फिर एक माला करें। इस नवाण मंत्र की, इस मंत्र की एक माला करें, पहले 11 बार इस स्तोत्र का पाठ करें, फिर एक माला करें, प्रतिदिन का एक क्रम बना लें। ऐसा नहीं हो पा रहा है 11 बार तो फिर 5 बार इस पाठ को करें और एक माला करें, ऐसा दैनिक जीवन में क्रम बना लें। फिर ये हो जाने के बाद में अंत में बटुक भैरव जी का ध्यान करें, उसके कोई मंत्र वगैरह आपको आता है तो कर लीजिए, नहीं तो आप इसको ओम बम बटुकाय नमः, बटुक भैरव का ध्यान करके न फिर इस तरह इसको विधिवत रूप से करिए, भगवती कृपा अवश्य हो। ये ध्यान रहे कि बटुक भैरव भगवती के किसी भी कार्य में, माता जी के किसी भी कार्य में, दुर्गा जी के किसी कार्य में बटुक भैरव, अंत में बटुक भैरव का ध्यान करना आवश्यक है, क्योंकि कार्य सारे बटुक भैरव करते हैं। जगदम्बा वीटो पावर है, महामाया आदिशक्ति भवानी है, वो कहीं नहीं जाती है, ना कृपा करती है, केवल वो सारे कार्य भैरव जी करते हैं। इसलिए भैरव जी को आवश्यक रूप से ध्यान और उनका पूजन अवश्य करें। भगवती आप सब पर कृपा करें, भगवती की आपको कृपा प्राप्त हो और भगवती कृपा से उत्तरोत्तर आपकी प्रगति हो, इसी कामना के साथ में धन्यवाद।